लाइट तो है नहीं, क्लास चलेगी कैसे? अरे वो तो आ जाएगी, सुनो सीट मिल जाएगी। हमने कहा कि लाइट तो है नहीं, क्लास चलेगी कैसे? कैसे चलेगी क्लास? अभी देखो क्लास चल रही है और जब तक क्लास चलेगी तब तक क्लास, ठीक है। तो कल आपका क्लास पहला हो गया है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। अब आते हैं हम बातें, कल की क्लास कितने क्वेश्चन हुए थे? तो हम ये रिवीजन क्लास जो है ना, वो जो चला रहे हैं तुम्हारी, लगभग आपका कल तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? 40। तो जितने बच्चे इस रिवीजन क्लास को ले रहे हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही पहला 40 कल हो गए, आज हम देखेंगे कितने हो जाएंगे। फिर ये परसेंटेज ख़त्म, अगले दिन क्या लेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर लेंगे एक ही दिन में SI, एक ही दिन में CI भी एक ही दिन में लेंगे और SI भी एक ही दिन में लेंगे। आते हम बातों पर, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास अगर आप लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कब तक? मई तक। तो मैं क्या बना देंगे? चलता फिरता बम बना देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक कक्षा में 65% छात्र कहाँ पास होते हैं? 40%। प्रत्येक छात्र ने ऐसा कम से कम एक मामला, दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या होता है? 100। अगर ये आपका 65% हुआ है और ये आपका 40% हुआ है, इन दोनों को मिला के कितना हुआ है? 105। जबकि टोटल होता कितना है? 100। तो कितना अधिक है? 5%। तो इसका मतलब ये मामला कितना होगा? 100। जो हम कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू अगर आपका 140 होगा तो दुनिया में सब कुछ क्या होगा? 100% मामला होगा कि नहीं? 5 से कितनी बार? 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। क्या ये मामला बनता आप लोगों का? यस सर। लाइट नहीं है इसलिए फ़ोटो कॉपी आपको थोड़ी देर से मिलेगी, ठीक है। लाइट काफ़ी टाइम से नहीं है। चलो ये भी अच्छा है। चल आ जाओ। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग इस रिवीजन क्लास को लोगे तो 100% आप मई तक बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को कर लोगे। बाकी सब्जेक्ट तो आपका अच्छा चल ही रहा होगा, ठीक है। चलो हाँ जी, उड़ा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बंटी कल आए थे तुम बेटा, ये भी अच्छा था। चलो आ जाओ। एक बोला है 70%, इसमें क्या बोला है? इधर इधर पास होता है, उधर उधर। या तो सभी को पास पास में लेते हैं या सभी को फैल फैल में। मान लो 2 प्राणी हैं, कौन है? ठीक है, मान लो 2 प्राणी है, बंटी और बबलू। मान लो अब बंटी गणित में फेल हुआ और बंटी मैथ्स में हुआ, बंटी इंग्लिश में हुआ और बबलू सिर्फ मैथ में हुआ। तो बंटी को जब मैथ वाला मामला काउंट करेगा तो वो कहेगा कि बंटी हमारे टोटल बच्चे 18 फेल हुए, इंग्लिश वाला कहेगा हमारे टोटल 17 हुए। तो होने को तो दिख रहा है कितना? 35, पर बंटी तो एक ही है। बंटी आधा आधा तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या? नहीं। तो हम क्या दोहरी गणना में जो बंदा है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो वो बंदा तो एक है, पर वो दिख रहा है दोहरी गणनाओं में वो इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, पर दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला बंदा तो उसमें से क्या करेंगे? इस 18 और 17 को जोड़ेंगे और ये क्यों? बंटी इधर भी, एक बंटी माइनस करेंगे। क्लियर? चलो अब आ जाओ इधर। या तो सभी को पास पास में लेंगे या सभी को फेल फेल में लेंगे। यहाँ पर दोनों, ये 84 क्या दिया है? दोनों में पास वाला या फेल वाला? पास वाला। तो हमने कहा चलो पास वाले निकालते हैं। पास वाला कैसे? 70% अगर मान लो फेल होता है तो पास कितना होगा? 30%। 80% अगर ये क्या होता है? पास होता तो ठीक है। अच्छा पास ही है, यस 70
और प्लस 80। अब सुनो, अब इधर कितना 10% अगर ये फेल वाला है तो पास कितना होगा 90%। तो इन दोनों को मिला के 150 से 90 जाएगा, क्या बचेगा 60। तो या तो हम ऐसे करें, कैसे, ऐसे, ठीक है, या हम लोग ऐसे करें, चलो फेल वाला निकालते हैं। आपका अगर पास 70 है तो ये कितना होगा 30% और प्लस कितना 20%, और इधर कितना होगा 10। तो ये 50 में से जाएगा, क्या बचेगा 40। भैया 40 तो लेकिन फेल वाला है, अब हमको कौन चाहिए पास वाला। तो 100% से हम लोग 40 को माइनस करेंगे और ये 60% निकलेगा। चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे। वो है दिया कितना है 84। तो टोटल का 60% परसेंटेज हटेगा, नीचे कौन जाएगा 0 से 0 जाएगा, 6 कम 6, 6 4 24, 140। ऐसा ऑप्शन चेन्नई, चेन्नई नहीं चेन्नई। चलो आ जाओ, क्या मेरी बात है तुम सबको क्लियर है? यस सर। तो ये रिवीजन क्लास आपको मई तक बेनिफिट देगी और मई तक तुम चलते फिरते बम। पहला हम बुकलेट कंप्लीट करेंगे, उसमें क्या होगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICS। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे पहली बुकलेट का, फिर हम दूसरी को लेंगे, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। चलो, चाय पियोगे तुम लोग? नहीं पियोगे? कोई बात, धन्यवाद। हम तो पियेंगे, हमको मंगा दो आकाश। चलो हाँ जी सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ए ब्रीफ नोट्स अलग से बनाओ, ठीक है ना? इसको हम तुम अलग से देंगे, मामला सब कुछ प्रिंटेड देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और अच्छे से लिखना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। जिस बंदे की सबसे अच्छी लिखावट होगी ना, जिस बंदे की, वो मेरे पास आना, उसको मैं 5000 रुपये इनाम दूंगा। और अगर ऐसे 2-3 बंदे निकले तो मैं सभी को 5-5 हजार रुपये दूंगा। नहीं अभी बोल देते हमने। ये होता ना सिस्टम से नोट्स बनाना, और एक होता है वैसे ही है नहीं, अब बोल दिया 5000 देंगे तुमको। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। एक पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। विवाहित जोड़ों का मतलब क्या होता है? विवाहित जोड़ों का मतलब क्या होता है? विवाहित जोड़ों का मतलब होता है कि सिर्फ हम लोगों ने शादीशुदा लोगों को बुलाया। किसको बुलाया मालिक? शादीशुदा लोगों को बुलाया। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? यस सर, ठीक है। शादीशुदा लोगों को बुलाया, इसका मतलब जितने विवाहित पुरुष होंगे उतने ही महिलाएं होंगी। अब इसमें देखें हम लोगों ने क्या किया, कितना दिया है मामला 72, और कितना दिया है 7 6 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाएगा ना ऐसे नहीं, ऐसे गलती हो गई, गलती ए परसेंटेज। अब आप देखो इसको, ये 300 अपॉन में, और ये आपका मामला दिया। अब हम परसेंटेज उड़ाएंगे तो नीचे कौन आएगा 100। अब इसका मतलब समझो, उसने बुलाए गए लोगों में से इतने लोग शाकाहारी हैं। ये कैसे है? ये है तुम्हारे शाकाहारी, ठीक है, वेजिटेरियन। बाकी ये क्या है? ये कैसे हैं? वेजिटेरियन। दोनों हैं, वेज प्लस नॉन वेज, दोनों। उसमें से शाकाहारी कितने हैं? और ये कौन है? 700 टोटल है। तो 700 में कौन है? जोड़े। तो जोड़े कैसे होंगे? जोड़े कैसे होंगे? 350 पुरुष होंगे और 350 महिलाएं होंगी। पक्का? ये हमको अच्छे से पता चल गया। पर उसमें एक और बात पता चला है कि 700 में से अगर 300 ऐसे हैं तो बाकी 400 कैसे होंगे? चिकन खाने वाले होंगे। अब उसने साफ साफ बोला है कि 40% पुरुष कैसा है? मांसाहारी। तो 40% चला गया इधर। 40% का मतलब कितना हुआ? 140। अरे बोल तो दो यार। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना ऐसा, अरे चिप, इसको पुरुष ऐसा करते हैं। इसका लिया 40%, तो ये हो कितना जाएगा? 140। ये मांसाहारी हैं जो चिकन खाते हैं। अब आते हैं, अब इनकी संख्या, तो ये कितने आ जाएंगे? इस 400 में से 140 चले गए। अरे चिप,
नशेड़ी आदमी। आप देखो ना, 400 में से 140 चले गए, वो कैसे पता चला? आ जाओ, ये उसको यही नहीं पता, उल्लू आदमी को। ये कैसी महिलाएं हैं? ये ऐसी महिलाएं जो मांसाहारी महिलाएं हैं। मांसाहारी महिलाएं, टोटल पुरुष और महिला कितने मांसाहारी हैं? 400। 400 में से पुरुष कितना है? तो फिर 400 में से 140 जाएगा, क्या बचेगा रे? 260। 260 ऐसी महिलाएं जो चिकन चुकन खाती हैं। अब आ जाओ, और इनकी संख्या कहीं दिया होगा मामला, कहाँ दिया है? 520। तो खत्म कहानी। हम कह सकते हैं कि 260 इकाई वास्तव में 520 है। तो उसमें पुरुष कितना है? 350। तो 350 वाला मामला कितनी बार? 2 बार। तो ये आपका कौन होगा? टोटल पुरुष 700 होगा। क्योंकि भैया पिता पूछा है, पिता तो पुरुष ही बनेगा। माता पूछा होता तो महिला बने। अब इसमें से कितने पिता हैं? 300 पर कितना आ जाएगा? 200। कितना? 210। क्या यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर पूछता होगा आ भाई नहीं, टोटल कितने थे? टोटल पुरुष और महिला कपल मिलाकर विभाजित जोड़े तो 700 इकाई 700, 7 दूनी 1400 हो जाता। क्लियर है? यस सर। जल्दी नोट करो। यस सर। सुंदर नोट्स बनाने वाले को 5000, पहले 3 सुंदर नोट्स वालों को 5 5 5 5। कोई वजह होगी इसलिए 15,000 रुपये दे रहे हैं। नहीं देंगे, देंगे देंगे बिल्कुल। नहीं नहीं, अकेला इसका, अकेला इसका, अकेला इसका जो सिस्टम से बनाएगा एकदम अच्छे से, उसको क्या देंगे हम? 5,000 रुपये इनाम में देंगे। नहीं अभी मत दिखाओ। हाँ नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देंगे आपको, और जनता एकदम तय करेगी कि हाँ इसका सुंदर है। लाओ दो, पहले सही बिल लिखो तो। चलो हाँ जी, हो गया। देखो मैं 5,000 क्यों दूंगा? मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा लिखोगे, उसी अच्छा नहीं, मोटिवेशन नहीं है। आप लोग अच्छा लिखोगे, उसी अच्छे वाले को नोट्स को मैं फ़ोटो कॉपी करके दे दूंगा अपने टाइपिस्ट को। तो वो क्या करेगा? क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन भी लगा देगा। तो आने वाले नए बच्चों को मैं सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। मैं कोई भी काम करता हूं तो वो उसमें तुम्हारा हित छुपा है, दिमाग लगा। मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं लिख के उन्हें दे पाऊं, लेकिन मैं यहाँ लिख सकता हूं, तुम उतार सकते हो, मैं उन्हें। और 3 बच्चों का क्यों ले रहे हैं कि एक बच्चा गलती कर सकता है। 3 में अगर कुछ मिसमैच होता है, मामला 1 से अगर गड़बड़ होता है तो 3 से वो कर लेगा कि हाँ सही, इसलिए 3 लोगों को देंगे। सब कुछ प्लान रहता अपने यहाँ। नहीं तो अच्छा है तुम्हारे लिए। किसके लिए? हाँ चलो, टेस्ट बुकलेट होने के बाद टेस्ट, उल्लू की दुकान। क्या टेस्ट? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगा बोले कि टेस्ट। हाँ जी, ये आंसर देखिए क्वेश्चन आज जल्दी। 19 और 1 1/20 इंटू 100 आंसर लो। अब ये जो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, चलो आ जाओ, देखो मैं बात बताऊँ। सबसे पहले तो आपको एक कहानी पता चलाना पड़ेगा। वो कहानी क्या है कि नेट क्या होता है? नेट क्या होता है? निबल क्या होता है? निबल, निबल, निबल। इसमें निबल का मतलब जो हमको मिला है उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तब आता है नेट। आपने पढ़ते हो आप लोग नेट, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, NNP, GNP, GDP, ये सब जो पढ़ते हैं। तो नेट मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस। मान लो तुम्हारे पिताजी को सैलरी मिलती है 90,000 पर मंथ। अब पिताजी को 10% चला गया, माइनस हो गया, तो कितना हो गया? 9,000। अब उसमें से अब आपके पास बचा कितना है? 81,000। तो 81,000 को ही हम लोग क्या मानते हैं? नेट मानते हैं। एक भाव समझो, जब भी कोई इनकम आती है उसमें से हम टैक्स को उड़ा देते हैं, और टैक्स, ठीक है, टैक्स को उड़ा दिया तो जो बचा है वो मेरा नेट है।
और उसने बोला क्या है, हेलो नेट आय में 1% की क्या होती है, हानि होती है। तो अब समझो इसको भाव। देखो अच्छा बच्चा होता ना वो इस भाव को समझेगा, कचरे की जरूरत नहीं है। टैक्स क्या आ जाएगा आपका n%। हमने कह दिया टैक्स रेट कितना है आपका n%, टैक्स रेट सॉरी टैक्स कह दिया, टैक्स रेट कितना है, कितना है मालिक n%। अब आपका टैक्स कितना आ गया, n गया, वही n% तो n गया। अब भाव समझो इधर, हमने कहा कि नया वाला जो टैक्स रेट है न्यू, वो कितना आएगा 19% की क्या हो गई 119, यही है पॉइंट। भाई जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है। इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, और 1 का 19% 19 ही आएगा। या तो मैं ऐसे करता n प्लस n का 19 और उसमें ऐड करते, या डायरेक्ट कर दिया हम लोगों ने 1.1, तो ये होगा मामला। अब आपका नया वाला इनकम कितनी थी, गोली मारो, क्या मारो गोली, जो भी इनकम थी वो 100 इकाई थी। अब उसमें से आपका पुराना वाला टैक्स गया n, तो जो बचा है वो मेरे पास, इसको हम लोग कहते हैं नेट। टैक्स कटने के बाद जो बचा हुआ है वो मेरे पास होगा 100 टोटल इनकम से। अब मैंने टैक्स कितना बढ़ा दिया 1.19 n, तो मेरा बताओ कितना कम हो गया, अरे बोलो कितना कम हो गया, तो कितना हो गया 99। कहानी मुस्कुराओ, जीवन का अंतिम उद्देश्य मुस्कुराना। क्या तुम लोग मुस्कुरा पाओगे? देखो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। इधर जाएगा मालिक, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये 20 आएगा, इधर जाएगा तो ये 100 आएगा, आंसर 5 आएगा। कैसा लगा, बेकार लगा? चलो एक बार क्यों 100 बार बताएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हारी इनकम है और ये तुम्हारा नेट। जो इनकम थी उसमें से टैक्स उड़ेगा। इनकम 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। अब उसने बोला उसमें से हमने उड़ा दिया टैक्स। अब जो मेरे पास बचा है, चाहे वो 81,000 समझाया था, 82,000, 70,000 जो भी, वो मेरे पास 100% है। मैंने 100 क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें 1% की क्या हुई है, इसलिए बाद में उसको 99% के बराबर उसमें टैक्स बढ़ गया। लेकिन कितना बढ़ गया टैक्स 19%, तो 1.19 n माइनस हो। गलती से अगर टैक्स कम हो जाता तो ये आपका 1% बढ़ जाता, बढ़ता तो 101 होता। कुछ है ही नहीं, उड़ा दे। चलो, और ये बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, मतलब बढ़िया मतलब टप नहीं है, गधों वाला टप तो कुछ है ही नहीं। कहाँ सो रहे हो? क्या होगा आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। 2 टॉपिक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मैं 2-2 दिन चलाऊंगा। कैसे? सैटरडे और संडे। एसआई जैसे टॉपिक को एक ही दिन में ख़त्म कर दें। सीआई जैसे को 2 दिन लगेगा। टाइम एंड डिस्टेंस में 2 दिन लगेगा। जहाँ मुझे लगेगा कि 2 दिन लग रहे हैं वहाँ 2 लगाएंगे, जहाँ लगेगा 1 लगेगा वहाँ 1 लगाएंगे। चलो, क्योंकि तुम्हें इतना टाइम मिलता नहीं है घर पर भाई साहब कि तुम रिवीजन कर पाओ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पास मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और दुनियादारी, और मोबाइल पे आ जाए कोई हेलो, पतली सी आवाज़, फिर पे तो पापा जी का कॉल आ गया, पापा ने क्लोरमेंट खा लिया, पतली आवाज़ आ रही है पापा की। कईयों के मोबाइल में नंबर सेव होते हैं, मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3। हाँ आओ, ये समझ में नहीं आ रहा था, वो सब समझ में आ गया हो। चलो उड़ा दे सर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अगर गलती से 19% कम होता तो ये तुम्हारा 0.81 कितना आता 0.81, और ये फिर आपका 1 या 2 या 3% बढ़ जाता, तो हम 101, 102, 103 कर देते। चलो, मैथ को छोड़ के सब समझ में आता, बस मैथ ये जो परेशान करता है। चलो आ जा। इसने कहा एक दुग्ध विक्रेता दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तब भी कितने का प्रॉफिट लेता है 25। परसेंटेज हटेगा, नीचे कौन आएगा 100। इसका मतलब 1/4 वाला मामला आपको दिया है। इसका मतलब क्या है,
ये मेरा है, क्या है, प्रॉफिट। और ये क्या है मेरा, हेलो, ये मेरा क्या है, और प्रॉफिट याद रखना पानी ही प्रॉफिट होगा। अब उसने क्या बोला है, तो मिश्रण में बोला है कि दूध में बोला है, तो बस खत्म हो गई कहानी मालिक। पूछो कैसे, ये मिला जुला के कितना हो गया 5, तो 5 में कितना है, अरे प्रतिशत पूछा है, तो 5 इकाई है कितना, दूध 4, और इंटू 5 से उड़ेगा कितना 80। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, चेन्नई। चलो आ जाओ। हाँ कभी कभी वो बोलता है, कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि 1 लीटर मिश्रण में कितना दूध था, तो 1 लीटर मतलब 5 इकाई में 4 होगा, तो 1 लीटर का मतलब 1000 में कितना होगा। अगर मात्रा पूछता तो कि 1 लीटर मिश्रण में कितना दूध होगा, तो 5 इकाई में 4 होगा तो 1000। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। कभी कभी पूछता है तो आप लोग कर जाओगे। हाँ जी सर, उड़ा दे। देखो रिवीजन क्लास में केवल वही बच्चे हैं जिन्हें सिलेक्शन लेना है। हाँ सगाई वालों को ज़रूरत नहीं है, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि मैथ अच्छा हो जाए, जल्दी हो जाए, हम पुराना भूल गए हैं, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, टाइम कम लगे, घूमते घूमते आ गए, पोए खा गए और चले गए। अच्छा कैसा है, चलो आ जाओ। इलेक्शन वाला मामला क्या कहता है, केवल 2 ही कैंडिडेट थे दुनिया में, सब कुछ क्या है। इलेक्शन कैसे होता है, ऐसे, अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा। चलो तो वो तो हमने पहले ही कहा था कि मोदी जी बिहार में जीते हैं, तुमने हम नहीं बोला था। तुम क्या चाहते हो मैटर नहीं करता, मोदी जी क्या चाहते, तो इसलिए हमने पहले ही कहा था, तुमने सुना ही नहीं। अब की बार मोदी जी बंगाल चुनाव भी जीतेंगे। पूछो क्यों, तो मोदी जी चाहते हैं। चलो आ जाओ, इधर आओ, 50-50। अब आ जाओ इधर। मालिक सुने, इधर आओ। अगर गलती से इसको 60 मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, 40। कल भी बताया था कि कितना ज़्यादा है, कितना, अगर 1 का 40 दिया तो इसका मतलब 50 से ये बैलेंस यहाँ पर कितना होता, 50। अगर ये तुम्हारा 40 दिया है तो 10 का में 10 दूनी 20, तो डिफरेंस वैसे ही आ गया, कितना आ गया, 20% आया कि नहीं। और वो तुम्हें कितना दिया है, तो हमने कहा टोटल का, किसका, टोटल का 20% आपको दिया है, कितना, 298। विश्वास मानो मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है उल्लुओं वाले। अब ऐसे कोई लिखेगा कि हारने वाले को 40 मिला है, तो जीतने वाले को 100 से आपका कितना कम करेंगे, 60%, और डिफरेंस कितना। तो कोई उल्लू ही होगा जो ऐसे करेगा कि तुम उल्लू हो, बताओ ऐसे क्यों करेंगे। कॉमन सेंस लगाओ, 10 कम है, 10 दूनी 20 का डिफरेंस बनेगा। चलो ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसा है, लक्षण एजुकेशन मई जून तक आपको पूरा अपनी तरफ से बेस्ट देगा, पूरी सारे व्यक्ति। और 1 जनवरी से हम कुछ और भी लॉन्च कर रहे हैं जिससे आपका जीएस बेहद स्ट्रांग हो जाए। हाँ क्योंकि वजह ये, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारा मतलब है कि अगर लक्षण एजुकेशन का स्टूडेंट है बाकी शहर का जगह का, तो दोनों अलग अलग दिखें एकदम, ये हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं। या तो हम पढ़ाए थे ही नहीं, पढ़ा रहे हैं तो फिर अब अच्छे से ही पढ़ाएंगे। और बाकी नेक्स्ट लक्षण एजुकेशन नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे मई जून में, वहाँ हम तुम्हें लॉन्च करेंगे अलग ही लेवल का लक्षण एजुकेशन। ये ऐसा कचरा जैसा मामला नहीं रहेगा, अलग ही लेवल। शहर बदलना है, किसको, आपको। उड़ा दे मालिक। चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए भी बना रहा है बेटा, ये पढ़ा नहीं तुमने, पढ़ा है। बोले तराजू, ये तो समझाने के लिए बना है, तुमने तराजू बना दिया। ले तराजू,
वो कुछ बातें मैं समझाने के लिए इसलिए बताता हूँ कि आप सुनते रहें बस। हो गया? अच्छा, नोट्स बनाना है तो नोट्स में तराजू तो नहीं बनाएंगे हम। चलो आ जाओ, आ जाओ। दुनिया में सब कुछ क्या है मालिक? 100, उसमें से 8% क्या बोला है? अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटर्स का किसका 48% किसका दिया है? तो भाई साहब इसको जाएगा 48। अब बचा हुआ मामला कॉमन सेंस लगाओ। क्या इनवैलिड वोट है इसमें? क्या इनवैलिड है? कहाँ है इनवैलिड? नहीं है। ये बंटी पौआ पिया है। अच्छा, अवैध हाँ है, बंटी सही है। अब टोटल वोटर्स का इसे किसको मिला? 48। तो ये किधर जाएगा? 44%। कैसे? इस 100% से माइनस करेंगे कितना? 8% प्लस 48%। आ जाओ, तो ये मामला आपका 48। तो बता, इन दोनों का डिफरेंस आपको हार जीत का फैसला होगा। क्यों भाई? इनवैलिड इसका तो कोई कॉलम ही नहीं, ये थोड़ी ना आएगा। तो जो मामला है वो किसका है? 4%। तो टोटल का 4% की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा? 1100। कहानी खत्म। 25। तो टोटल कितना है? 0 0 5 का 5 5 और 2 7। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस। सर इस पर भी सीट डलवा देना। पहले हम ऑफलाइन के बच्चों को देंगे, फिर तुमको भी देंगे, और टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। तुम तो रिजल्ट पर दिमाग लगाओ और टॉप 100 में आओ। 15 लाख की गाड़ी गिफ्ट में ले जाओ हनु सर से। सिंपल सा लॉजिक है भाई। कितने की? 4 बच्चे आ गए, 5 बच्चे आए, 75 लाख की गाड़ी ले जाओ। चाहे खेत बेचना पड़े मेरे को तब भी दूंगा तुम्हें। देखो मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्या करेंगे फिर? खेत बेच के ही देंगे। चलो आ जाओ, आगे बढ़े मालिक। सागर चलो। मास्टर तो एक मजदूर है सिर्फ। हाँ जी मालिक, इधर आओ। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 20% ने मत का प्रयोग नहीं किया। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? आप हमेशा देखना है क्या दिया है, नंबर दिए कि परसेंटेज? नंबर दिए। ए बी कैसा है? अच्छा है। और दुनिया में सब कुछ क्या है? 100। 20% ऐसे थे जो वोट डालने नहीं आए। जब नहीं आए पौआ पी के सो गए। जीतने वाले को कुल का मिला है 48%। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास सॉलिड है। ये भाई अरे सॉलिड है। अब मैंने कहा दोनों को मिला के आपका कितना हो गया? तो होना चाहिए था 32%। क्या होना था? 32% होना था। तो फिर 800 का क्या करोगे? ये तो सॉलिड है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये भी सॉलिड है, टोटल का है, लेकिन ये तुम्हारा सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपका इनवैलिड वोट रहा होगा वो पक्का कहां से? वो यहां से आ गया होगा। इसको टोटल का 32 नहीं मिलेगा। टोटल का 32% में से 800 माइनस होंगे। हार जीत का फैसला ये दोनों प्राणी करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मालिक? उल्लू की दुकान। ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं 48% माइन, ऐसे भाव समझा करो बेटा, भाव। और ये जो दिया है वो कितना दिया है? तो हम कहेंगे 48। अब देखो ये माइनस 32 माइनस प्लस, और ये कितना हो गया? 12,160। और ये मुस्कुरा के इधर जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 16%। अब ये जाएगा कितना? 11,360। अरे बोलो ना, नहीं आएगा? अरे आएगा। तो ये क्या हो गया? 16% की वैल्यू अगर 11,360 होगी तो दुनिया में सब कुछ क्या है? 100। खत्म कहानी, आंसर आ गया। यहां पर आपको ये देखना है कि इसमें से नहीं,
इसको 32 नहीं जाएगा। ये सॉलिड इंफॉर्मेशन है जो हमें दिया है टोटल का, ये भी सॉलिड है, हमें दिया हुआ है, लेकिन ये हम लोगों को नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 32% से आपको 800 को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? पीछे खंबे वाले भैया, यस। नहीं तो क्योंकि टोटल का असल में क्या है, जो भी टोटल वोट होगा उसका इसको जाएगा कितना 20%, इसको जाएगा कितना 48%। तो मेरे हिसाब से अगर इनवैलिड एक भी ना होता तो ये होता 32%। अवैध है, इसलिए टोटल का 32% में से हम 800 माइनस करें। ये टोटल एक पद है और इसका और ये टोटल जो भी पद बना इनका डिफरेंस। अब ये खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, इधर पहुंचेगा तो माइनस। सिंपल लॉजिक। क्लियर है? 2 दिन में थोड़ी सी सर्दी बढ़ी, क्या महसूस हो रही है? ये अच्छा लगा। ये क्या है? अच्छा लगा। चलो आ जाओ। ये विंडो खोल देते, एडजस्ट चला देते थोड़ा सा। यहाँ पर CO2 कम, CO2 बढ़ रही है, ऑक्सीजन कमी पड़ रही है। बस चलो आगे बढ़े मालिक। पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रवि, राजू, अशोक मुकाबला करते हैं। डाले गए कुल मतों का 5% मत कैसे मिले? अवैध हो गए। राजू को कुल मतों का कितना मिला है? 30%। रवि को कुल मतों का 32% मिला है। और ऐसे 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 खत्म। क्या हो गया? दुनिया में सब कुछ क्या है बताओ? 100। अब आ जाओ, यहाँ कौन है? राजू। राजू कैसा है? डाले गए मतों में से, बोला है ना, डाले गए 5% मत कैसे थे? अवैध। चलो अब देखो, राजू को कुल मतों का कितना मिला है? 30% राजू को। अब आ जाओ, फिर रवि को कुल मतों का कितना? 32। फिर कौन हो गया? अभी रुको रुको, ये कौन था? राजू। ये कौन था? रवि। हेलो, ये कौन है? अशोक मुस्कुराएगा। अब आप कहोगे कि भाई 32 आ गया तो ये 68 हो गया, क्योंकि अगर लगेगा कि 32 आ गया तो ये 68 हो गया, तो ये 33 हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि 5% तो आपका अवैध हो चुका है। समझ रहे हो? तो ये 33 रहेगा मामला। अब बोला क्या है कि उसमें से सबसे विजेता वाला का सबसे कम प्राप्त होने वाले मत से सबसे कम किसको मिला है? और इसको कितना? तो डिफरेंस 3 का। तो 3% का मामला क्या पूछा? तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। डाले गए तो टोटल 100 ही थे। बोलो, आ जाओ। ये आ गया 17 और ये 12। तो 17 12 कहाँ है? ये आगरा। मुस्कुराओ। चलो, सर्दी लग रही है इस उम्र में? कोई बात नहीं, चलो। बैलेट वोट कहाँ पूछा है? डाले गए कुल मतों का पूछा है। कहाँ पूछा है बैलेट वोट? दोनों पूछता तो 95%, पूछता तो 95%। चलो, तुमको सर्दी लग रही है? हमारा चुन्नू पंखा चला के सोता है, फैन चलता है। और नहीं, अगर फैन नहीं चलाओ तो उठ जाता है। विश्वास मानो, नहीं चलाओ तो उठ जाता है। रात को 2-3 बजे फैन चलाना पड़ता है। फिर हमारे घर में सबसे बड़ी बीमारी है, सारे बच्चे, पूरा घर हमारा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी मौसम हो, 12 महीने फैन चलता है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को। माइनस में 4 भी पहुंच जाए तब भी फैन चलता है। ये भी क्या है? अच्छा है। चलो,
चलो उड़ा दे। चलो आ जाओ, आपको दिया एक चुनाव में कितना मामला दिया है, 10% वोट नहीं डालने आते हैं और इसमें से इनवैलिड इतना हो गया और जीतने वाले को ऐसे ऐसे प्राप्त करता है और ऐसे ऐसे जीत गया। अब आप देखो यहाँ पर देखो ये परसेंटेज दिया है, सुनना इधर, ए भी फ्रैक्शन परसेंटेज दिया है और ये भी परसेंटेज दिया है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया है। वो जब नंबर ना दिया हो ना हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे। क्या करे, अब बोला क्या है, मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था अच्छे से बताया था, तो आपसे पूछा क्या इतने से जीत जाता। अब पूछा शुरुआत का मामला, तो हम इसको या तो 100 माने, और 100 मानने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। हमने मान लिया 100, तो इधर कितना जाएगा 10%। अब बोलना शेष का मतलब कितना बचा 90, सॉरी 90, और 90 का इसका मतलब क्या हुआ 1/8। अरे बोलो ना, अब ये हमने कहा कि 1/8 वाला इधर जाएगा क्या, और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, तो वैध मतों का मिलता है, तो वैध कितना है 90, और 90 का मामला कितना है कितना दिया है 500, तो ये आएगा 5/7। तो दूसरे प्राणी को ऐसा, तो इससे क्या है मैं आपको बताऊं, जब इस तरह का मामला दिया हो तो हम डायरेक्ट करें, क्या करें, इसको ऐसे ना करें। हमने मान लिया n है, कौन है n, भैया 10 नहीं आए तो कितने आए हैं 90। अब आ जाओ इधर, इनवैलिड वोट कितना दिया है, अवैध इतना था तो गलती हो गई तो हम 7 लेते। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि 90 से आपका यहाँ पर 1 चला गया तो बचा हुआ कितना है 7, तो हम कहेंगे 7, और ये कितना होगा 8 में से 1 कम हो गया 7। अब आ जाओ इधर, अब इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग इसको, तो 500 अपॉन में 700 ही कर लो, तो इसको कह सकते हैं परसेंटेज हट गया ना 5/7। अगर ये 7 में से इसको 5 गया, सुनना, अगर इसको 5 गया तो उसको कितना गया 2 गया, तो 5 में से 2 गया तो 3। उल्लू की दुकान 5, गलती हो गई। देखो एक को 5 गया तो दूसरे को 2 गया होगा, अरे तभी तो हुआ 7। तो यहाँ पर आप देखो एक को 5 गया तो दूसरे को 2 गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। अगर एक को 60 जाएगा तो दूसरे को 40 जाएगा, तो 60 में से 40 का अंतर 20 आएगा। ऐसे ही एक को अगर 7 में से 5 गया है तो दूसरे को 2 गया है, तो 5 में से 2 जाएगा, डिफरेंस 3, और वो मामला आपको दिया है, कितना दिया है 5400। अब देख लो मामला खत्म, इस 7 से 7 उड़ गया, 0 से 0, 9 3 27 दूनी 54, 8 दूनी 16, n का मान 16,016, क्योंकि 0 इधर भी जिंदा है। बातें क्लियर हैं? तो हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। मैंने आपको दोनों तीनों तरह से मामला बता दिया, सब सिंपल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिंपल क्या है, मैथ। सच बता रहे हैं, आप मई तक मैं तुम्हें चलता फिरता बम बना दूंगा। और जो बच्चे जिनका एडवांस कमज़ोर है, 4:30 बजे से हम लोग 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और वो बेसिक पढ़ जाए, प्रैक्टिस नहीं करें, फिर तुम्हारे जिस बैच में चले उसमें फिर पढ़ लो, फिर तुम लोग देखो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है लबालब हो जाएगा। चीज़ें आने लग जाएं तो अपने आप ही क्या होता है, वहाँ कॉन्फिडेंस झलकने लगता है, बॉडी से वाइब्रेशन निकलने लगता है। 2-4 बच्चे आए इधर, कहते हैं सर हमारे घर पर फ़ोन नहीं करना। वो क्या है, वो कैसे आते हैं, कार्ड लगाए चले गए, कार्ड लगाए चले गए। कल 2 पेरेंट्स को बुलाए हमने कॉल करके कि तुम्हारा बच्चा, फिर CCTV फुटेज दिखाया कैसा, 1-2 बालिकाएँ भी हैं, वो भी क्या कार्ड लगाई चली गई। हाँ हैं, तो कार्ड लगा के चले उनको, फिर उनको मम्मी पापा को बुलाया कि तुम्हें हम बता रहे हैं अभी कि तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो रहा है, 2 साल बाद तुम हसुआ टपकाओगे। नहीं हमारे यहाँ क्यों आओगे, हसुआ टपकाओ हमारे यहाँ, हम थोड़ी है कोई फैमिली प्लान वो थोड़ी चला कि भैया तुम्हारा कोई फैमिली वाला कोई मामला चल रहा है, तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो रहा है, रोक पाओ तो रोक लो,
मैं तो कहता हूँ ना, फैमिली वालों को, ऐसे बच्चों को गाड़ी घोड़ा पैसा सब छोड़ छाड़ लो, ले जा, कुछ नहीं हमारे पास, चल बाहर निकल, लात मार कर बाहर फेंक दे, जब काम कर, आराम खोर। हाँ, सच बता रहे, ये तरीका ही होता है। उड़ा दे, कायदा ही बोलता है पढ़ाए लिखाओ, पिताजी पढ़ाने लिखाने में पैसा ले लो, बाकी फिर ईमानदारी से जो करना है वो करो। उड़ा दे। चलो आ जाओ, अब आ गए हम लोग अमेठी में। हाँ, अब इसमें कहा है कि 4/5 बंदाता ने धनीराम को मत दिया, धनीराम, ठीक है, और बाकी लोगों ने किसको दिया? बचन को। तो भाई यहां पर देखो, ये मामला ऐसा है जो 100 इससे कट जाएगा। अरे बोलो ना, अगर ये गलती से दिया होता 3/7 तो हम लोग लेते 700, ऐसा नंबर लेंगे जो इससे कट जाए। हेलो, अब यहां पर हम टोटल कितना ले सकते हैं मालिक? 100। अब टोटल हमने 100 ले लिया, 100। अब आते हैं, बुलाते हैं धनीराम को। किसको बुलाएं? धनीराम को। तो धनीराम क्या कहता है? धनीराम कहता है कि हमको मिलेगा 80। धनीराम मुस्कुरा गया। दूसरा कौन है? बचन। अब बचन के साथ क्या हुआ बताओ? बचन के साथ क्या हुआ? 80 गया तो कितना जाएगा? वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि 20 ही होगा। अब हुआ क्या, धनीराम को वचन देने वालों में से 10% ने अपना मतदान का प्रयोग ही नहीं किया, पौआ पी के सो गए। अब वोट डालने आएंगे तो पौआ मिलेगा, तो सो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? और वचन को देने वालों से 20% ने पौआ पी के सो गए। सोए गए नहीं, सो गए, सोए गए। भिंडते हो? चलो आ जाओ, ये क्या है? 72, ये क्या है? 16। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। 216। धनीराम को कितना मिला? कुल कितने लोगों ने किया? तो 72 इधर था, ये इधर था, दोनों को मिला जुला के कितना किया? 78। और धनीराम को? तो हम धनीराम बराबर धनीराम, देखो धनीराम का ये यूनिट है, ये एक्चुअल है। टोटल कितना है? 88। तो ये मामला कितनी बार? 3 बार। 8 3 26। तो आपका आ गया 264। क्लियर है? देखो, इस क्वेश्चन में था कि वोट डालने नहीं आए, पौआ पी के सो गए। एक होता है कि वादा तुमसे किया, किसी और के पास चले गए। वादा किया था कि टेंशन नहीं लेना, तुम तो निश्चिंत रहो, वोट तुम्ही को जाएगा, और जैसे ही निकला गेट के बाहर उल्लू बना दिया, ये नहीं देंगे वोट। हाँ हाँ, आजकल ईमान धर्म बचा नहीं है। एक आदमी आया 1000 दे गया, उससे कह दिया पक्का तुम्हें देंगे। दूसरा आया 3000 दे गया, पक्का, अब इसको छोड़ो उनको देंगे। बोले वो 1000, बोले वो तो ऐसे ही चले गए। हाँ, कौन देखने जा रहा है अंदर के किसको दिया? अभी चल रहा है इसमें SIR। क्या चल रहा है? SI। ये क्या SIR? स्पेशल इन्वेस्टर्स। वाह, क्या है SIR? आई क्या है? याद नहीं ना। SIR स्पेशल तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अरे देश में चल रहा है SIR। SIR क्या है? SIR सर है। चलो, तो इंस्पेक्शन वाह, इन्वेस्टिगेशन वाह। चलो आ जाओ, चलो इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन। तो जो ये चल रहा है, मतलब एक तरह से कि जो लोग जिनकी SIR, जो अभी आप लोग रोज न्यूज़ पर सुन रहे हो सब जगह, कि जिनकी मृत्यु हो गई हो,
जिनकी डेथ हो गई हो तो उन वोटरों को हम लोग बाहर कर देंगे। और ऐसे जिनकी दोहरी गणना में हो, कहीं यहाँ भी वोटर है और यहाँ भी है, तो उनको भी हटा देंगे। या जो लोग ऐसे हैं कि अब शादी हुई है, शादी होने के बाद आपका जहाँ पर मायके से वोट कट के ससुराल में जाएगा, तो ये सारा वैसे सामान्य रूप से SIR हर 7 वर्षों में किया जाता है। कितने? 7 वर्षों में। लेकिन हमारे यहाँ 2004 के बाद अभी हो रहा है। 2004 के बाद वैसे हमारे यहाँ भी प्रावधान है कि 7 वर्षों में होना चाहिए। क्यों? अब भाई इतने लंबा कार्यकाल नहीं होना चाहिए, 7 वर्षों में होता है। लेकिन वो बात अलग है कि 2004 के बाद अब सीधा अब हो रहा है। कितने वर्षों बाद? 21। तो उन्होंने कहा कौन बार बार करेगा, 3 बार का एक बार में ही कर देते हैं। ये भी अपना स्टाइल है। चलो आ जाओ, उड़ा दे। देखो क्या है, स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस किताबें पढ़ ली और अपने बाल इधर से सवार कर लिए और पैंट नीचे खिसका के पहन लिए, या नकली नाखून और नकली बाल ले लिए। ये नहीं होता है। मीशो पे ऑर्डर कर दिया, नहीं। स्टूडेंट का मतलब होता है कि देश में ज्वलंत मुद्दा कौन सा है, कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्या हम उनसे जानते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है पता तो उसके बारे में जानकारी लो। यही स्टूडेंट होता है। और इसी को कहते हैं मॉडर्न स्टूडेंट। मॉडर्न स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है हेलो कि सपाट बाल, शर्ट के बटन खुले, पैंट नीचे, फटी हुई पैंट, और बोले मॉडर्न हो गए। अबे तुम तो टेटपोल हो गए। मॉडर्न का मतलब होता है क्या आप उस विचारधारा के साथ चल पा रहे हो जो अभी देश में चल रही है। क्या आप अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो। मम्मी कह रही है कि भाई डॉक्टर बनेगा, पिताजी कह रहे इंजीनियर बनेगा, बेटा कह रहा है मैं तो ठेले वाला बनूंगा और दुनिया की ऐसी टॉप क्लास की रेसिपी बेचूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। तो इसको कहते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा करो, ठीक है बेटा करो। आपने देखा होगा XLRE जमशेदपुर का बहुत पुराना वाला केस था। एक लड़का था, MBA किया, MBA करने के बाद उसने क्या किया, उसने सीधा अहमदाबाद में क्या खोला, जूस का मामला खोला। उन्होंने 1 करोड़ का पैकेट ठुकरा के जूस का खोला और लोगों ने कहा कि भाई सर जूस का खोला, पकड़ा गया। पड़ोसी कह रहे 60 तरह के जूस उसके, वो 1 करोड़ क्या कई CR कमा रहा है। क्यों? उसको विश्वास था कि मैं इसे बेहतर कर पाऊंगा। और इसको कहते हैं कि मैं अपने सेल्फ डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन वो डिसीजन में ये ना हो कि बढ़िया सपाट बाल खुपड़िया सही जैसे बाल लगे, नाक में प्लक लगा दिया हो। नहीं समझे? उसका मतलब ये होता, ये थोड़ी ना होता। चलो नहीं, सही कह रहे हैं आप, अपने डिसीजन लें लेकिन सकारात्मक विचारधारा के साथ लें। आ जाओ। हैं SIR नहीं पता और आप लोग अपने आप को कहते हैं कि हम SSC के, UPSC वाला और SSC वाला स्टूडेंट को तो ये ज़्यादा पता होना चाहिए। क्यों? तुम्हारे तो सिलेबस में आता है ना ये चीज़ें कि भाई अभी क्या मामला बदला है। तो अगर करंट में आ गया तो आपको हर दिन न्यूज पढ़ो, उसको सुनो। और यहाँ सुन क्या रहे हैं, एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी वहीं चलेगी। अब बताओ क्या समझाएं। आ जाओ। इसमें दिया 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शहर के कितना 15% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से कितना 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। और विजेता को इतना बिल्कुल पहले की तरह N 15% नहीं आए तो कितने आए 85। अब आ जाओ, डाले गए मतों में से 10 अवैध हो गया तो वैलिड कितना होगा 90। अब आ जाओ, उसमें से भी एक प्राणी को कितना मिला है, वैध मतों का 62% मिला है और वह जीत गया। तो अगर टोटल कितना था 100%, बोलो ना। अगर इसको 62 मिला है तो इसको कितना मिलेगा 38। डायरेक्ट करें अगर हम तो 50 से कितना अधिक है 22। अरे 62 कितना 22, 22 दूनी 44। तो फिर मेरे को इसमें माइनस करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट आ गया कितना 44। परसेंटेज हटेगा, नीचे कौन आएगा मालिक 100। और ये जो मामला है वो कितना है तुम्हारा, अच्छा 12 दूनी 24, अच्छा 12 दूनी 44 हो गया। हाँ कभी कभी हो जाता है अपना वाला मामला। चलो कोई नहीं, भाव समझो। क्या समझो? भाव। वो जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है। तो आप लोग समझ गए। तो दोनों चीजें हैं, या तो वो इनवैलिड वाला नंबर आएगा, क्या आएगा नंबर, तब तुम उसको 100 लोगे, उसमें से हटा दोगे जो आपको अधूरी जानकारी दी गई है। चलो उड़ा दे।
हाँ जी सर, हो गया। चलो हो गया। चलो क्या आंसर आ गया? चलो करते रहना, एक तरह का मामला है। अब आते हम लोग, देखो जो जो क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था, एक मिनट पहले, इसमें मैंने बोला था कि भाई वोट डालने नहीं आए, इसमें बोला था वोट डालने नहीं आए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होता है, वादा तोड़ा है। क्या तोड़ा है? और वादा तोड़ के गया है तो किसी आपके पास नहीं आया है तो किसी और के पास गया है। जैसे फिर से आ गया ये 5, तो हमने कहा ये 100 था, पी को कितने लोगों ने दिया था वादा, कितने लोगों ने, तो कितना आ जाएगा 40। इसमें से इसमें क्या हुआ 3/5, कितना आएगा 60। अब बोला है किंतु अंतिम दिन 15% मतदाता पी से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ 40 का 15 कितना आएगा 6। वादा तोड़ दिया और इससे कितने लोगों ने किया 25 ने। तो इसमें हमने कहा कि 60 का 25% कितना आएगा 15। वादा तोड़ दिया। उसने ये नहीं कहा वोट डालने नहीं आए, उन्होंने कहा वादा तोड़ा है। तो वादा कैसे तोड़ा है, यहाँ से यहाँ मिल गए, यहाँ से यहाँ मिल गए। 40 से 6 जाएगा, 15 जोड़ेगा 49। इधर हेलो 15 यहाँ पर देखो 45 और 6 51। बताओ कितने का अंतर आ गया 2 का। और ये दिया हुआ है मालिक, क्या दिया है कि 152 मतों से जीत जाता है कौन, क्यों। तो 2 इकाई अगर आपका, तो बताओ कुल कितने थे 100। क्या तुम मुस्कुरा पाओगे? 2 9 2 6, एक्स की जो वैल्यू है 9600। चेन्नई नहीं, क्लियर है। उसमें क्या था, वोट डालने नहीं आए। अगर इसमें भी होता वोट डालने तो सिर्फ माइनस करते, सिर्फ माइनस करते। यहाँ वादा तोड़ा है तो यहाँ से कट के इधर जुड़ गया, इधर से कट के इधर जुड़ गया। चलो आगे बढ़े। यस सर, जितनी स्पीड में क्या नोट किया है बताना जरा। हाँ चलो हाँ जी, क्लियर है सभी को। पीछे एकदम, ये सैटरडे संडे में कुछ नहीं जा रहा, आगे संडे भी चलेगा, सैटरडे चलेगा। छोटे टॉपिक में, बड़े टॉपिक हैं कितने गिनती के, उनमें आपको सैटरडे संडे आना है। इस बहाने रिवीजन हो जाएगा, कम से कम ठीक रहेगा। हाँ, आप लोग घर पर बैठ के उतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, कभी कोई चीज़ें रह जाती हैं, घूमते घूमते आए कर गए, ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है। क्लियर है, चलो उड़ा दे। चलो इसने कहा है कि मतदान करने के लिए लोगों में से 28% लोग, 28% इतने के बीच के हैं। तो भैया 28% कैसे हैं, जो कि 20 से 25 वर्ष के बीच के हैं। चुनाव में मतदान करने के लिए 20 से 25 वर्ष के बीच की उम्र के कितने लोग आते हैं, और ये कितने वोट डालने आएंगे 75%। तो 20 से 25 वर्ष के बीच के मतदान कर दिया जाता है। तो अल्लाह, तो दुनिया में सब कुछ क्या है 100 का हो गया, ये 28% वोट डालने आए। अब ना 20 से 25 वर्ष के, और जो 20 से 25 वर्ष के वो वोट डालने कितने आए 75। तो हमने कहा 75, ये मामला कितना 100, ये 100 कट गया, 25 3 75, 25 4 100, 4 से 7 7 3, तो 21% ऐसे प्राणी थे जो वोट डालने आए। बात खत्म। कितना मामला आ गया दिल्ली। मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं था इसमें। सर इस पर भी शीट डलवा देना सर, PDF अवेलेबल हो जाएगी ना, ऐप पर हो जाएगी भाई, सब हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ
हो जाएगी, विश्वास मानो होगा। होगा होगा, सब होगा। जितना भी कॉम्बो बैच हैं, इंडिविजुअल है, सभी में ये मामला मिल जाएगा। तो मैं ऑनलाइन वाले चाहे कोई सा भी मामला हो, सभी में मिल जाएगा। ठीक है। नए सेशन में मैं एक बढ़िया चीज़ लॉन्च करूँगा, एकदम शानदार। हाँ, शहर के ईमानदार बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा कि उसको शहर के ईमानदार, बेईमान बच्चा स्वतः ही नहीं आएगा, स्वतः ही नहीं आएगा। मक्कार बच्चा तो एडमिशन लेने से पहले सोचेगा आए कि नहीं आए, क्योंकि नहीं तो उसकी कलाई खुल जाएगी पूरी एकदम। हाँ, मेरे को अगला सेशन में तो मैंने सोच रखा बच्चे कम लूँगा, लेकिन बच्चे अच्छे चाहिए, टॉप क्लास के हैं। एक तरह से बच्चा सिर्फ सुबह आएगा और सुबह खाना पीना खा के आएगा, उसके बाद क्लास पढ़ के और चाय नाश्ता और लेट के और लाइब्रेरी सब बाद में रात को सोने घर जाएगा। सिर्फ प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन करना है कि बच्चा आराम भी कर ले, पढ़ भी ले, सब कर ले। और इस तरह का प्रोग्राम तो ये अच्छे बच्चों को फायदा मिलेगा। बाकी कचरा को तो वैसे भी मैं लेता ही नहीं हूँ, मेरा शुद्ध नियम है। चलो, रात में सोने की व्यवस्था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं। कहता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना है। चलो, तेरा घर फूलबाग पर ही है। भाई साहब, बाहर से जो पढ़ने आते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तांडव करने आते हैं। और पता चला कि पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, एक बंदा बोला कि सर वो सब तो ठीक है, थोड़ा मैस की व्यवस्था करवा दो। तो मैंने कहा तुम ऐसा ही प्रोग्राम कर रहे हो जैसा मध्य प्रदेश सरकार का है कि पढ़ाई से ज़्यादा टीचर इस पर दिमाग लगाता है कि वो मिड डे मील वाला चलता है ना, वो बीच में वो चलता है। तो ऐसा मेरे को नहीं करना। मेरा दिमाग, मैं अपने सब्जेक्ट से नहीं हटना चाहता। मेरा उद्देश्य है सिलेबस टाइम पर कराओ, अच्छी चीज़ें। अब तुम कोई बच्चे तो हो नहीं, बुजुर्ग हो गए हो, तो समझदार खुद ही अपना अच्छा बुरा। मैं तो एक माहौल देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे बच्चा क्या हो गया, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, हेल्दी डिस्कशन हो, डिस्कशन रूम अलग हो। आप लोग अभी लाइब्रेरियों में क्या चलता है, पढ़ लिया आ गए। हाँ, लाइब्रेरी वाले को इससे मतलब है कि मेरी सीट भरी कि नहीं भरी। मेरे को इससे मतलब नहीं रहेगा। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हर एक सीट वाला बंदा टेस्ट ऑनलाइन दे रहा है कि नहीं, लैब भी बना रहा हूँ। आप हर दिन हर बार आप टेस्ट देते हुए हो कि नहीं, आप दुनिया का टेस्ट देते हो, मेरे को मतलब नहीं, पर मेरा वाला टेस्ट देना आपको कंपलसरी है। उसमें आपका स्कोर क्या रह रहा है, आप फीस तो जो सब जगह चलता है वही रहेगा, उसमें कुछ अलग से नहीं। ठीक है, मैं उसमें चाहता हूँ रिजल्ट वाला मामला। क्या चाहता हूँ, रिजल्ट वाला। तो इससे क्या होगा, मेरे को रिजल्ट मिलेगा और शहर में एक अलग पहचान मिलेगी। क्या होगा, वो उनका मामला अलग है, बाकी सबका अलग है। बस ये बात हो जाए ना, हो गया काम। 4 बच्चे लो, 400 बच्चे लो, 200 सिलेक्शन हो जाए, इससे बड़ा राष्ट्रपति पुरस्कार क्या होगा यार। हा? नहीं, इसके लिए प्रोग्राम है, इसके लिए मैं ये सारा प्रोजेक्ट तैयार कर, अच्छा होगा, विश्वास मानो होगा। चलो आ जाओ। महिलाएं कितनी हैं, हालांकि हम ऐसे करेंगे नहीं इसको, तो ये मामला कितना आ जाएगा, 5। ये कितना होगा, बचा हुआ 20। अब आपसे बोला है कि इसमें से देखो, इधर देखो, 5% पुरुष और महिलाएं। अब जो सुनो इधर, इसमें साफ साफ बोला है कि ऐसी महिलाएं, कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, वो कितना है तुम्हारा, 5%। और पूछा किसका है, तो ठीक है, तो इनका जो है वो कितना आएगा, 95। इनका कितना आएगा, 40 नहीं है तो कितना, 60। उसके बाद आप लोग समझ गए, परसेंटेज आएगा, 2 जीरो जाएगा। आ जाओ, कितना आ जाएगा मामला, कितना, 0 0, 5 दूनी 19, 0 0, 5 6, 3000, मिला जुला के 22 है। वैसे इसे ऐसे ना भी करें, टोटल कितना है, तो अभी हमारा मामला हो जाएगा। कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा आग लगेगी। क्या लगेगी, आग लगेगी। कहाँ नहीं लग पाई आग, आग बुझ गई। चलो कोई बात नहीं, 25,000
और ए, 2 0 2 0 उड़ गया। अच्छा गलती, पूछो कैसे? डायरेक्ट निकलेगा। नशे में कौन है? 25 से 4 88। चलो हम डायरेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, सुनो इधर कितना है। तो मालिक इसको जाएगा तुम्हारा 4, इसको जाएगा 1। ये है मेल और ये है, और इसका हम लोगों ने लेंगे कितना 95 और इसका 60। फिर बाद में आप 5 से कर दोगे तब भी आंसर वही होगा, पर उसमें इतना ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत है नहीं। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करें। हाँ जी सर, सभी को क्लियर है? ये रिवीजन क्लास है तुम्हारी, सिर्फ क्या है रिवीजन। नेक्स्ट सैटरडे संडे को प्रॉफिट लॉस ख़त्म, अगले में SI ख़त्म, अगले में CI ख़त्म, और इस तरीके से 1 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगले महीना सेकंड बुकलेट ख़त्म, समझ गए? और अगले में थर्ड बुकलेट ख़त्म। इधर आपका सिलेबस चल रहा होगा, उधर आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब हमें लगेगा कि हमने वहाँ पहुँच गए जहाँ सिलेबस चल रहा है, तो फिर एडवांस क्वेश्चन लेने लग जाएंगे। रिवीजन के बाद एडवांस क्वेश्चन। क्लियर है? हमारी मोहतरमा कहती हैं 7 दिन कौन पढ़ाता है? हमने कहा हम पढ़ाते हैं। काम क्या करें, आज कहीं कोई काम ही नहीं था। छुट्टियां का क्या करोगे रे, छुट्टी करके आदमी बर्बाद होता है। चलो, अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, 75 दूसरे राउंड में और 75 तीसरे राउंड में हार जाता है। यदि अब उसके पास 100 पैसे बच, 100 कितने बचे हैं? तो शुरुआत में कितने थे? उल्लू वाला 75 गया तो 25, हेलो 75 गया तो 25, फिर गया तो 25, और अभी भी बचा है 100। मुस्कुराओ 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, 4 चौको 16 चौको 64। लो आंसर आ गया। क्या है ये? सड़ा हुआ क्वेश्चन। 75 गया 25, 75 गया 25, 75 गया 25। क्या हो गया? नींद आ रही है बालक? चारों तरफ घूम रहे हो तुम इधर उधर। चलो, अगर देखो आपका बार बार ब्रह्मांड खुलता है, बार बार चीज़ें, तो ये मान लेना कि आप लोग मोमोज ज़्यादा खाते हो, आप लोग चूरन चटनी खा रहे हो, आप लोग, जिस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं होती, लगता है मैंने खा लिया मोमोज, पेट तो भर गया पर उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। समझ रहे हो? बहुत सारा ये मोमोज चल कैसे रहे हैं? फिंगर चिप्स खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, तो समझ लेना तुम जहर खा रहे हो, तुम बॉडी तुम्हारी डैमेज हो रही है। और अगर तुम फ्राइड मोमोज खा रहे हो तो समझ लेना तुम आने वाले 40 या 45 वर्ष के होंगे, तब तुम ढेर टाइप के हो जाएंगे। देख लेना, हो जाओगे। चलो, एक फैक्ट्री में 80% पुरुष हैं, उसमें से 25% कौन है? मैट्रिकुलेट। शेष कैसे हैं? ग्रेजुएट। महिला वर्ग में 25% मैट्रिकुलेट और शेष। यदि महिलाओं की संख्या खत्म हो गया, टोटल कितना है? 100, पुरुष कितना है? 80, महिला 20 नहीं 20%, और इनकी संख्या कितनी दी है? 600। अब उसमें से भी बोला कि भाई उनमें से 20% मैट्रिकुलेट है, कौन सा? मेल का, बाकी ग्रेजुएट है। और पूछा इन्हीं का है, 20 चला गया तो बचा कितना? 80। और इसमें से महिलाओं का कितना? 25 चला गया तो बचा 75%, को हम लोग लिख सकते हैं 3 बाय। अब आ जा, परसेंटेज आएगा। अब इधर देखो, ये परसेंटेज जिंदा है, ये भी जिंदा है। अब ये उड़ाएंगे हम लोग कैसे? अरे बोल तो दो। हाँ हाँ, 0 0 0 कितना आ गया? चलो, ये 3/4 कितना आ जाएगा? दोनों को मिला जुला के 79। ये दिया है
तो भाई 20% की वैल्यू अगर आपका 600 है तो 79% की वैल्यू क्या होगी? 20 30 0 9 3 27 7 3 23। ऐसा ऑप्शन क्लियर है? पेपर निकालना एक क्या है? कला। और ये कला आप लोगों को आती है। देखो हम तो मजदूर हैं बेटा। आगे बढ़े। देखो इसमें हमने क्या लिया, क्योंकि इसमें दिया है नंबर इसलिए इसको पकड़ा है, इसलिए इसको ये दिया है, महिलाओं की संख्या दी है। और हमको किसके बारे में पूछा है कि कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ये सब हमें पूछा है। चलो हाँ जी सर, हो गया मालिक, क्लियर है? चलो हाथ पैर चलाओ। अगला आज लाइट चली गई थी, मिल जाएगी। हमने बोला है, कमिटमेंट किया है तो काम करेंगे। जो भी हम बोलते हैं वो हम काम करते हैं। हमारी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया करो। नहीं समझे? ईमानदारी पर कोई संदेह ना कहे। और हमने ये कह दिया कि तुमने बुकलेट नहीं ली और कल 1700 की देंगे तो देंगे, ये भी है। हाँ बेटा, कह दिया तुमने, कह दिया। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कमिटमेंट किया है तो पूरा करेंगे। आ जाओ। अब देखो इधर वाला मामला, इसमें दिया है आप लोगों को 40% ए को खत्म। पास होने के लिए कितना चाहिए? 40। हमने मान लिया टोटल कितना है? 100। पास हो गया भाई साहब। कौन हो गया? पास हो गया। ए को कितना मिला? पास होने से 10 कम, तो 40 कहा है पगला आदमी। 10 कम मतलब 90। यही नहीं पता इसको कितना मिलेगा? 36। बी के बारे में बोला है कि जो ए को मिला है उसका, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/9 होगा। तो इसका मतलब 9 में से 1 कम होगा। तो बी को कितना जाएगा मालिक? 36 का 1/, कितना आएगा? 8/9। 9 4 दोनों को मिलाकर। अब उसने क्या बोला है कि सी को जो मिलेगा मालिक वो मिलेगा इतना, और इसका मतलब हुआ कितना? अरे बोलो ना, अरे बोलते नहीं। यस सर। तो भाई साहब ये कम है, कितना कम मिलेगा? इतना प्रतिशत कम। तो 17 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 10। इन दोनों का, ये दोनों प्राणी कितने हैं? 68। तो 68 का 10 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 और ये क्या? 17। 17 चौको 40। पास हो गया। अब तो लड्डू बांटना है बस। चलो, एक जमाना था आपको पता हो, 55% आती थी लोगों की 10th में 12th में, वो कहते थे गुड सेकंड। और जिसकी आ गई 60% वो कहता क्या बना? फर्स्ट डिवीजन। पूरे मोहल्ले में लड्डू बैठते थे। अब नहीं बैठते हैं क्योंकि हर कोई 60% है। क्या है? तो हाँ, पुराने ज़माने में कॉपियाँ टाइट चेक होती थी, लेकिन ये बात अच्छी थी कि जब हम कितने थे? 60% हुआ करते थे। कितने? 60%। AIS बन जाते थे 60 वाले। आज 86 वाले SSC ना निकाल पा रहे। उस समय 68% 55% हुआ करता था, लेकिन उस केस में भी हम लोग हेलो कहाँ पर? इस रो में हम लोग 61% थे, 63% आज हम 86 और 92 लेके भी हम लोग 21% नहीं है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। कम परसेंटेज था तब भी हमारा बेहतर मामला था। आज परसेंटेज बढ़ा है तब भी हमारा बेहतर मामला बढ़ा है। हाँ बिल्कुल बढ़ा है। भाई का जलवा। चलो
हाँ जी, यार ये काम मुझसे अभी क्यों बोल रहा है, अंदर बोल। हाँ, नीलू सर गए हैं कल से, है नहीं है, गाड़ी लेने गए हैं। कोई बात नहीं, आपकी बात रखी जाएगी। चलो, आपने बोला है तो आपकी बात को रखी जाएगी, रखी नहीं जाएगी। वैसे आपको बता दें, मैं सारा सिस्टम बदल रहा हूँ, वो अभी कुछ टाइम की बात है, बस क्या है, कुछ टाइम की बात है। आपको ये सारी शिकायतें नहीं रहेंगी। तो क्या होता है, मेरे पास टाइम कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो जा ही नहीं पाता हूँ। चल क्या रहा है, दोपहर का खाना गाड़ी में ही खाता हूँ मोस्टली, 5 दिन, 2 दिन घर पे खाता हूँ बस। मंडे टू फ्राइडे तो गाड़ी में ही रहता है दोपहर का खाना, क्योंकि लगातार क्लास, पहले इधर पढ़ाया, फिर कहाँ गए, रॉक्सी गए, तो ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो एक हमारा जानने वाला था, ऐसे काहे के लिए जी रहे हो, हैं ऐसे क्या मतलब, खाना नहीं खा पा रहे, ऐसी कमाई का क्या करोगे। हमने कहा कमाई नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और एक जिद है, जिद मतलब कि हम लोगों को नेक्स्ट सेशन अपना बहुत अच्छा करना है और लोगों के लिए 100% काम करके देना है। ये बात वो नहीं है, कोई मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा, मैं क्लियर कहता हूँ, इतना है मेरे पास कि मेरा काम चल जाएगा, बैठ जाऊंगा तो भी। चुन्नू का दलिया खाता है, मैं 18 चाय पीता हूँ, ज़्यादा खर्चा है नहीं। वो दलिया खाता है, देखो, और हम 18 चाय पीते हैं, 1 किलो दूध में भी काम चल जाएगा तो भी हमारा जीवन। चिकन चिकन खाते नहीं हैं, एल्कोहल हम लेते नहीं हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते नहीं हैं, कभी जाते भी हैं तो एक ही जगह जाते हैं, पंचवटी को, और घर जैसा खाना 280 की थाली मिलती है, 280 दूनी 560 रुपये में एक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई हमारा आ गए आज, तो बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं। मूवी देखने जाते नहीं हैं तब भी फ्री में टिकट आ जाते हैं, जाने की ज़रूरत। वो मूवी का प्लस वो आता है उसका डब्बा सा पॉपकॉर्न, बाहर जिसको फूला बोलते हैं, अंदर उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं। बाहर 20 रुपये का मिलता है, अंदर जाकर 260 मुझे नहीं पता कितने का मिलता है। वो हमारे क्या है, पैकेज में 1200 का मिलता है। मैं गया नहीं बेटा, क्यों, हम जाते हैं तो वो हमें पूरा पैकेज में मिल जाता है। क्या होता है कि होर्डिंग वाले हैं, ये हैं, सब हैं, भाई की हमारी की एजेंसी भी है दवाइयों की, तो उधर से आते रहते हैं सब, तो ये सब फ्री में आता है। जब भी जाना होता है 1 दिन पहले बता दो। तो हम आज तक मूवी देखने नहीं गए। वो कहते हैं मूवी देखने नहीं जाते, नहीं। रेस्टोरेंट में इधर कोई एम्पीरियल रिसोर्ट बना है, उसके आए दिन आ जाते, हम कहते वो भी नहीं जाते। हमें बाहर का खाना पसंद ही नहीं, खर्चे ज़्यादा है ही नहीं। 15,000 का मोबाइल चलाते हैं, 10 का था 5 बढ़ गया, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। हाँ चलो, अब बधाई हो जी, धन्यवाद भाई। चलो आ जाओ, कहाँ पहुँचे थे हम लोग। चलो, कच्चे माल की कीमत में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। आज बोलता है श्रम लागत। अब देखो इधर देखो, लेबर कॉस्ट जो वाला मामला दिया है, वो पहले रॉ मटेरियल आप लोगों का कितना था, 100%। कितना था, 100%। सुनना इधर, पहले 20% था, सॉरी पहले 100% था, ए था। अब इधर देखना, अब जो है वो इसमें 20% की क्या हो गई, तो वो हो गया तुम्हारा 120 यूनिट कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं, तो ये तो है मेरा जनाब रॉ मटेरियल। क्या है, पहले 100 था, अब 120 हो गया। अब लेबर जो इसका आएगा, लेबर का जो कॉस्ट आएगा, वो रॉ मटेरियल का कितना है, 30% से बाद में कितना हो गया, 40%। तो पहला कितना था मेरा, इसका 30% मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 130। ऐड कर दिया, 30% का कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। अब रॉ मटेरियल पहले इतना था, नया वाला रॉ मटेरियल
120। अब इसका जो पहले 30 था वो अब 40 हो गया, तो ये आपका 40%, और 40% का मतलब होगा 48 यूनिट, क्योंकि 120 का 40 48। अब इसमें जुड़ेगा तो 168 होगा। तो पहले कितना खर्चा था, अब कितना हो गया? पर उसने कहा है सुनो ये 38 मेरे पास नहीं है, मैं तो फकीर हूं, पहले जितना ही दूंगा। तो अब मामला पहले कितना था, तो वो कितना कम करेगा? वो कहेगा भाई मैं तो 38 नहीं दूंगा, तो 38 अपॉन 168 और इंटू 100। जैसे आपसे कहते हैं ना कि कीमतों में 12% की वृद्धि हो गई, तो कितना कंजम्पशन को कितना कम करे? तो आप कहते थे 100 से कितना हो गया 112, तो कितना कम करे? तो 12, यहाँ आता 112 गुणा 100, याद आ रहा है? तो वही है, कीमतों में पहले इतना था अब कितना। तो वो कहता है नहीं भाई जो भी हुआ हो, जैसे यहाँ होता है बिल्कुल वैसे ही। ये क्या आएगा आपका 19, ये कितना आ जाएगा आपका 4 से उड़े 2 से 8, 8 से 4, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया आपका 21। अब ये कितना 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 475, नीचे 21, 21 दूनी 42, कितना बचा 6, 6 बचा 5, फिर से 21 दूनी 42। अब कितना मामला? तो आप बताओ कैसा हो, कौन सा ऑप्शन है? तो पता है कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट अगर कहते ना तो इस तरीके से कह सकते थे 12% की वृद्धि हुई है, कंजम्पशन को कितना कम करे, हेलो, कि पहले जितना ही खर्च रहे। तो पहले कितना था 130, पर उसने गोल गोल घुमाया कि रॉ मटेरियल जितना था उसका पहले 30% क्या रहता था लेबर कॉस्ट, तो फाइनल कॉस्ट आपकी ये आएगी। अब नया वाला क्या है ये कि वो रॉ मटेरियल कितना क्या हो गया 120, और जो रॉ मटेरियल है उसी का 40% इसमें लगेगा, पहले 30 लगता था तो कितना बढ़ जाएगा 48, तो अब हो जाएगा टोटल 168। वो कहता है मैं तो पहले जितना ही करूँगा, तो आपका बेस कौन रहेगा 168। क्लियर है? चलो, अगर इसी क्वेश्चन को बोला होता सुनो कि पहले की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो हम यहाँ 38 और यहाँ लिखते 130, तो फिर हम लोग इस तरीके से लिखते। तो मेरे को 1 साल दो पूरे ईमानदारी के साथ, कोई छुट्टियां नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर देखो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लबालब हो जाएगा। लेकिन हम तो छुट्टियां करेंगे। हमारा एक मित्र है, 4 साल से वो मकान ले रहा है और आज तक नहीं ले पाया। पूछो क्यों? क्योंकि वो हम सभी मित्रों में सबसे चतुर है, और वो हर एक में, इसमें ये नहीं ये है, इसमें ये नहीं ये है, अरे ये तो ऐसा है, अरे इतना कम हो सकता है, अरे ये हो सकता है। तो जो अब उसको जो ब्रोकर होता है या जो भी है वो कहता है भाई साहब रहने दो, आपसे नहीं होगा, हमारा पटेगा नहीं आपसे। उसमें क्या है, वो अति से ज़्यादा चतुर आदमी हमेशा मिटता है, अति से ज़्यादा चतुर स्टूडेंट भी मिटता है। अभी ले लेते हैं मैथ नहीं पढ़ेंगे पूरा, जीएस ऑनलाइन ले ली, मोबाइल पढ़ रहा है। अब मोबाइल पढ़ रहा है लेकिन टाइम थोड़ी जा, आज नहीं कल पढ़ेंगे। तो अति से ज़्यादा चतुर बच्चा भी मिटता है। फिर आधा पढ़ लिया, इतने तो हो गया, आधा तो होगा, अब आधे पे का के पैसा दो, एक काम करो छोड़ दो, आधे पे ऑनलाइन पढ़ लें, यूट्यूब पर। अब कोई फिर वो सिस्टम नहीं बनता इसका। अति से ज़्यादा चतुर व्यक्ति हमेशा मरता है, हमेशा। हमारा मित्र, हम कहते रहे आज तक मकान नहीं ले पाया, हमने उससे भी कह दिया अगले 3 वर्षों तक नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम चतुर ही इतने हो। और तब जिन मकानों को वो 4 साल से ले रहा था आज उनकी कीमत दोगुनी हो गई। क्यों? वो चतुर ज़्यादा है। लेकिन जो पैसा बैंक में जमा है ना वो कांस्टेंट है, बल्कि अब उसकी वैल्यू आधी रह गई है। कैसे है? पहले तुम 10,000 की फ्रिज खरीदते हो और अगर 2 साल बाद वो 14,000 की आ रही है, तुम्हारे अकाउंट में तो 10 ही बचे, फ्रिज के बराबर बचे कहाँ? पैसा अगर तुम्हारा रखा है तो वो डिवेल्यूएट होगा हमेशा, याद रखना उसको। पैसा को रखा नहीं जाता। पैसे का पहला नियम तिजोरी नहीं, तिजोरी पैसा है, तिजोरी ना रहे, सीधा मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। तिजोरी में रख दिया, पैसा खत्म।
हाँ, अपना तो फंडा साफ है, 12 रुपये आया, 18 का काम किया, 6 मार्केट से उठा लिया, बाद में कर्जे में, और क्या करें। अपना फंडा तो साफ है और होना भी चाहिए। आ जाओ, चीनी के मूल्य में कितना, चीनी का मूल्य पहले कितना 5%, फिर कितना 2%, और उसके बाद कितना X%, खत्म। क्या है? और इसके बाद अपनी खपत में कितने की बढ़त करता है? एक्सपेंस क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। बोलो। हाँ सर, जबरदस्ती बोल रहे हैं। बोले खर्च पहले की तुलना में कितना बार, इसका मतलब 1/8, 8 से 9। अरे बोलो, तो ये हो गया 8 से 9। आ जाओ, कीमतों की बात करें। चीनी का मूल्य पहले कितना था? भूल ही नहीं रहे हो, 5%, फिर 2% बढ़ गया, क्या हो गया? तो 100 नहीं रहा, 105 हो गया। हाँ, 100 नहीं रहा, कितना हो गया? 105। 100 नहीं रहा, कितना हो गया? 102। और उसके बाद कितना घट गया? मैंने कहा n, और ये n क्या है समझो, 100 माइनस x माना है मैंने इसको। मैंने 100 माइनस x ना लिखते हुए, जैसे आपने यहाँ बढ़ गया तो कर दिया, मैंने n क्यों, गलती से 95 पे आ गया तो p की वैल्यू कितनी आएगी? कहाँ गया? x की वैल्यू 5%। गलती से अगर n की वैल्यू आई 93 तो इसका मतलब 7। अब देखो, तो ये तो हो गई कीमतें। अब आता है परिवार अपनी खपत को, खपत की बात करता है। 19 सही 1/24, 21, कितना आ गया? 4/21 का मतलब होता है कितना? हेलो, 21 से 4 बढ़ेगा, कितना हो गया? 25। तो अब ये मामला हो गया तुम्हारा कितना? 21 से 25। तो इधर देखो, यहां तक ये जो सिलसिला दिख रहा है ये तो है तुम्हारा P, और ये है तुम्हारी मात्रा। अब n का मान आपका आ गया 97, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3। समझ गए? सॉल्व करो, देख क्या रहे हो, कुछ बचा ही नहीं है। लो, सॉल्व नहीं कर पा रहे, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे, इतने बुरे दिन। लो, कैसे? 21 से कम 21, लो उड़ गया, और रहेगा 25 से कितना? 100। अब आ जा, और उड़ेगा 4 दूनी 8, और उड़ेगा 10, और उड़ेगा, कहाँ उड़ेगा, कहाँ बचा है? 102 से 51 और 5, और उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, 3 से 17, उड़ेगा 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 उड़ेगा, 3 तिरके 9, 3 से 17, और उड़ेगा, अरे उड़ेगा, 5 एकम 5 3 15, 1500 बटे कहाँ गए? 17। ये कौन आया? n आया। तो हम क्या करेंगे? हेलो, 100 माइनस 1500 नीचे 17, 1700 में से जाएगा कितना? 200, और 200 बटे 17। अब आ गया मामला कितना? अगर आया, अरे बोल तो दो, हाँ हाँ हाँ। तो ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं, ठीक ठीक है। अभी भी कह रहे हैं आप लोगों से, ये रिवीजन क्लास लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, विश्वास मानो मिलेगा। कितने क्वेश्चन है इसमें? रुको, हम देख रहे हैं ना। चलो आ जाओ, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, तुम टेंशन ना लो। कहाँ डाल देंगे? टेलीग्राम पर भी अभी डाल देते हैं, और ये भी आपको मिल जाए, सब आपको मिलेगा। थोड़ा सा क्या, नीलू सर नहीं है, वो राष्ट्रीय लेवल पर चले गए। नीलू सर हमारे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसमें है 79 CR, वो ऐसे ही चलता है, 60 CR हो गए। चलो उड़ा दे। क्या ये बात समझ आया? मैंने इसको n क्यों माना है? n की वैल्यू क्या होगा?
तो आपको पता चला हमने 100 से क्यों माइनस किया, जो भी निकलेगा हमने 100 से माइनस किया, समझ गए। चलो आ जाओ, ये कौन है, धनीराम, ना 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 धनराशि है, धनीराम कहाँ से आ गया। ए भी अच्छा है। पहले कितना मिला मालिक, ए बी और सी। ए को कितना 3, ए को 2, 3 और 5, अपना ऐसे ही चलता है। चलो, और ए ने उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी की, इससे कितना हुआ 5, 3 और 2, रेशो में उड़ा दिया। अब उसने बोला क्या है, थोड़ा भाव भाव भाव, ए को उतना ही मिला है, तो भाई ए इधर कितना है, इधर, तो क्यों ना धीमे से हम लोग क्या करें, इधर पे कर दिया हमने 5 से, इधर कर दिया कितने से 2 से। अब देखो, अब ये मामला 5 दूनी 10, 5 3 15 55, वाह क्या मैथ है, 10 और 6 और 4। अब ऊपर वाला टोटल कितना दिया है, 25 15 50। ये 50 वास्तव में कितना है, अब किसके बारे में बातें की हैं, बी। ए सेम सेम, अगर बी के बारे में बोला होता तो बी पहले से सेम सेम, तो इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा बताओ, 15, ए और बी और सी कितना 21। तो 50 इकाई यदि आपका, तो 21 इकाई आपका 50 से उड़ेगा 3, ले ले ले, और आंसर आ गया 63, बी बॉम्बे। कुछ नहीं करना, सिर्फ मुस्कुराना है। ए को बोला इसलिए इक्वल किया है, बी को बोला बी को करते, सी को बोला होता सी को करते। आधे घंटे हम लेट आए क्लास, यस सर। कोई बात नहीं बेटा, संडे रहता है यार, क्या रहता है, हाँ नहीं कर देते हैं, 9 बजे करेंगे तो 9:30 बजे आएंगे इसलिए अच्छा समय है। चलो, प्रॉब्लम क्या है, जब हम घर से निकलते हैं तो चुन्नू जिद करता है कि नीचे 1 राउंड गाड़ी का लगाओ, तो फिर चाहते हैं अगर वो सोते हुए निकल आए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम, तो फिर वो तांडव होता है तो करना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाते हैं। और तुम पापा बनोगे तो तुम्हें बाद में फील हो जाएगा। अभी कैसे, अभी ये ना तो तुम लुत्फ उठा सकते और ना तुम एहसास कर सकते कि इसका भी एक आनंद है, हैं? चलो, अगर बच्चों से, पेरेंट्स से अटैच नहीं रहोगे तो वो कहेंगे तुमने क्या किया, पैसा कमाया, बोले क्या किया, कुछ नहीं किया। कभी तुमने हमारे साथ टाइम व्यतीत किया, आपकी चीज़ें ही नहीं जुड़ पाएंगी, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी आपके जीवन का क्या है, हिस्सा होता है। लेकिन अभी तुम इस बात को कैसे समझते, इसके लिए तुम्हें बेटा पापा बनना पड़ेगा। चलो आ जाओ, कहाँ थे तुम्हारे मम्मी पापा, तुमको आए दिन फ़ोन लगाते होंगे, बेटा खाना खाया, आज क्या खाया, ठीक है। तुम कई बार सोचते होगा, बच्चा सोचता है कई बार, कौन को है डुकरा को आगा फिरा। आप नहीं समझ पा रहे हो कि उस आदमी ने किस मनसा से, किस नियत से कॉल लगाया कि बेटा ने खाना खाया, माता ने लगाया, इधर वो कह रहा हाँ ठीक है रख रहे हैं हम, ठीक है, तो वो लगाए। तो होता है ना कई बार, कई लोगों को देखा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कौन है, अरे डुकरा को टर टर करेगा, हैं तुम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो। चलो आ जाओ, एक्स, मैं कहता हूँ भाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके बड़े होने के बाद भी उनसे गुस्सा होते हैं। तो इसका मतलब है आज भी वो आप पर अपना हक, हमारी माता के सामने हमारे कोई भाई बहन कोई कुछ नहीं बोलता, आज भी हिम्मत नहीं होती किसी की बोलने की। हाँ सच बता, जो कुछ भी नहीं, भले ही हम मान लो ये कह सकते हैं खुद कमाई सब चीज़ें, पिताजी के सामने तो छोड़ो, माता के सामने भी नहीं बोलते।
तो आप अपने को, वो अपने हक से कह पा रही हैं कॉल पर भी, तो भाग्यशाली समझो आप अपने आप को। ये मत सोचो आज भी ये कह रहे हैं हाँ अब तो हम कमा रहे हैं ये सब चीज़ें। इसका मतलब है कि आज भी वो ये समझते हैं कि बच्चा बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी बात मानेगा, वो अटैचमेंट। कई होते हैं हाँ डोकरा नहीं कह रहे, चलो छोड़ो, पापा से कह दियो नहीं कर रहे है। तो मैं सोचता हूँ राक्षस है, मैं तमंचा उठा उड़ा दो। चलो आ जाओ इधर देखो, x के कुछ धनराशि बोला है 30% क्या हो गए, फेल हो गए। अब 30% फेल हो गए तो पास कितना हुआ, गोली मारो। x के छात्रों की तुलना में ये कितना है 150। मैं एक दर सुनो, और फिर बोला x और y दोनों को मिलाकर 80% क्या होते हैं, पास। तो y में अब कॉमन सेंस लगाओ, एलिगेशन लगा दें, बोलो यस सर। तो ये रहा 100। अगर यहाँ पर 30% क्या हुआ है, फेल, 30 फेल हुआ है, इधर हो गया 250 कितना, और इधर कितना होगा नहीं पता, मिला जुला के हो गया 20। कैसे, एक तो इधर कैसे आया ये मामला, तो ये 100 + 150 ये मामला आए। हमने सभी का फेल फेल वाला लिया है, तो पास, ये फेल, ये भी फेल, और ये 80% अगर पास है तो फेल। ठीक है, तो मामला ये अगर मैक्सिमम है तो पक्का ये मिनिमम। तो 20 - n, इधर क्या आ जाएगा 30 - 20, क्या 20 - n, इधर कितना आएगा 10। अब इधर देखो 0, इधर वाला मामला 2 और 5, तो ये 2 और 5, 5 से उड़ेगा 2 बार। 20 - n, 2 दूनी 4, आप इसको इधर ले जाओगे और इधर आएगा तो आंसर क्या आएगा 16। चलो हमने इसको YouTube पर भी डाल दिया था कल का क्लास, वो इसलिए डाल दिया कि आप अगर मान लो कोई जल्दबाजी में कोई मामला रह जाए तो आप अच्छे से कर जाओ, डाल दिया है। ऐसा नहीं डाला, डाल आज का भी डाल देंगे भाई। और बोलो मालिक, टेलीग्राम पर पूरा स्टडी मटेरियल डाल देंगे। और बोलो मालिक, टेलीग्राम पर ही जुड़े हो ना आप, लक्षण एजुकेशन एडवांस। चलो उड़ा दे 100 है दुनिया में सब कुछ 100 उल्लू की दुकान। x का x से 150 अधिक है, तो x को 100 मानेंगे तब 150 में 250 होगा, समझे। और बिल्कुल मान लो मंगल ग्रह मानो तुम, और कुछ क्या 10 मानो 100 मानो, उसका फिर तुम 150 निकाल के जोड़ना। 100 का 150 आसान होगा, और कुछ का आसान नहीं होगा। तुम 7 मानो, अब 7 का 150% निकालो, तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे, आंकड़े फैल जाएंगे, नहीं फैलेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई। ये लड़का कहता है मुझसे, सर 5 को ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। तो मैंने कहा इतना मैथ मैंने नहीं पढ़ा, इतना गणित मैंने नहीं पढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला राहुल। तुम्हारा नाम चुनचुई लुई क्यों नहीं है। भाई ये कोई बात होती है, 5 ऐसे ही क्यों लिखा जाए, हाँ बताओ ना। हाँ? चलो उड़ा दे, उड़ा दे। चलो आ जाओ, यह क्वेश्चन क्या है, जल्दी करो। अब सुनो, तुमको सीट देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है, और अब हम तुम्हें इतना ही पढ़ाएंगे। अब सुनो, अगले वाले सेशन में हम चलाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो बाकी के गिनती के तुम्हारे 63 83 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 20 में से 4 16 क्वेश्चन का मैं एक दिन नहीं, कल कौन सा मंडे, कल 16 तारीख को मैं यूट्यूब पर 16 क्वेश्चन के लिए लाइव आ जाऊंगा। शाम को 6 बजे आ जाऊंगा लाइव। तो इसको हम ख़त्म कर लेंगे, फिर अगले सैटरडे संडे को हम लोग फिर से चलाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो है टेलीग्राम पर तो मैं डाल ही दूंगा, साथ ही तुमको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये रेगुलर चलेगा हर सैटरडे संडे। कितने बजे, 8 बजे।